सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान ये तासुर मजबूत हुआ है कि जज हजरात हुकूमत की मंशा के मुताबिक ये फैसला नहीं देने वाले कि मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट कास्ट नहीं कर सकते या इनका डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। बुनियादी वजह यह है कि ऐसा करना आइन की अदालती तशरीह नहीं बल्कि इसमें तरमीम के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आर्टिकल 63 वाज़ह तौर पर यह कहता है कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई वोट डालने और शुमार किए जाने के बाद ही शुरू की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के बागी अरकान पहले कप्तान को खड़काएंगे और बाद में इनकी बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ ये फैसला करना है कि मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली की नाअहली क्या ताहयात होगी। याद रहे कि माजी में कभी भी इलेक्शन कमीशन के हाथों अपनी जमात के खिलाफ जाने वाले किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली का फैसला इसलिए नहीं आ सका कि ऐसा करने वाले अरकान फौरी तौर पर अपनी असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाते थे। इसलिए हुकूमत ने अपनी मंशा का फैसला हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, लेकिन अदालत ने वाज़ेह किया है कि अगर आर्टिकल 63 में नाअहली के हवाले से कोई इबहाम है तो इसे दूर करना सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि क्या पार्टी सरबराह को रुकन असम्बली की नाअहली का इख्तियार देकर बादशाह बनाना मकसूद है। उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि किसी रुकन असम्बली के डाले गए वोट बारे ये कहना कि वो शुमार नहीं होगा दरअसल वोट की तौहीन है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुनहरिफ रुकन असम्बली वोट भी डालेगा और इसका शुमार भी होगा। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। अदालत के सामने अब असल सवाल सिर्फ मुनहरिफ होने वाले रुकन की नाअहली की मुद्दत का है कि क्या वो ताहयात नाअहल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन इसमें तरमीम नहीं कर सकती, और अगर मुनहरिफ अरकान की नाअहली के मुद्दत के हवाले से कोई इबहाम मौजूद है तो इसे दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक तशरीह तो यह है कि इनहराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या डी सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि किसी को मर्जी से वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह ज़मीर की आवाज़ नहीं कि अपोजिशन के साथ मिल जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बलूचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के ओहदेदार थे। सबसे ज़्यादा बाज़मीर तो मुस्ताफ़ी होने वाला होता है क्योंकि पार्टी टिकट पर असम्बली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनज़र रखना है। उन्होंने इस्तफसार किया कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली कितनी होती है, नाअहली का इतलाक़ कब से शुरू होगा, हमें इस पर दलाइल दें कि हर मामला पार्लियामेंट खुद क्यों ना करे। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हर रुकन 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले तो निज़ाम कैसे चलेगा, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि आर्टिकल 63(4) के तहत रुकनियत ख़त्म होना नाअहली है। आर्टिकल 63(4) बहुत वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असल सवाल ही आर्टिकल 63(4) वाज़ा न होने का है। खिलाफ आइन इनहराफ करने वालों की तारीफ नहीं की जा सकती। जो आइन में नहीं लिखा इसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि रुकन असम्बली को ईमानदार और अमीन होना चाहिए। क्या पार्टी से इनहराफ करने पर इनाम मिलना चाहिए? क्या खयानत करने वाले अमीन हो सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 95 के तहत हर रुकन असम्बली को वोट डालने का हक़ है। वोट अगर डल सकता है तो शुमार भी हो सकता है। अगर हुकूमत के पास जवाब है तो अदालत से सवाल क्यों पूछ रही है? अगर इस नुक्ते से मुत्तफ़िक हैं तो इस सवाल को वापस ले लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट पार्टी के खिलाफ डाले बगैर आर्टिकल 63A काबिल अमल नहीं होगा। जस्टिस एजाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह की डिक्लेरेशन पर क्या इंक्वायरी करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन तयन करेगा कि पार्टी से इनहराफ दुरुस्त है कि नहीं?
क्या इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये देखना होगा कि तरीक़ेकार पर अमल हुआ या नहीं? समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज़ाद रुकन को अगर इस जमात का मंशूर कबूल नहीं तो इसे फिर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 5 साल की असम्बली में 2.5 साल बाद कश्ती तब्दील नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप हमसे ताहयात नाअहली मांग रहे हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है, एक जहाज़ को डुबो कर दूसरे में बैठेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 63A अच्छे बुरे की तमीज़ के बगैर पार्टी हुक्म पर अमल करने की बात करता है। असल मसला ही ये है, अरकान के इधर उधर जाने से तबाही फैलेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63A और 62A को इकट्ठा पढ़ा जाए, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी दलील भी फ्लोर क्रॉसिंग पर है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या कोई रुकन ये कह सकता है कि मेरा वोट पॉलिसी के ख़िलाफ़ है लेकिन इससे कोई मुतासिर ना हो? इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आप पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना नहीं चाहते, लेकिन हम पार्टी सरबराह को लोटा भी नहीं बनाना चाहते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।